आजीवन कारावास तो इन लोगों को होना ही चाहिए। और वो तीनों अश्विनी, अवनीश और प्रेम शंकर, इन तीनों को कैपिटल पर। अब तनुप्रिया को जाके अपने बाप से मिलना चाहिए और कहना चाहिए कि चलो तुम्हारी जाति वाले कौन से लड़के मेरा हाथ पकड़ेंगे। हिम्मत है हाँ, तनुप्रिया का ऐसे करने का लग रहा। कहना चाहिए। हिम्मत है ना, हिम्मत के बाद देखिए लड़कियों के हिम्मत पे सवाल मत उठाइए। एक मंडल जात के लड़के से उसने शादी किया तो उसके पिता ने मारा। और रह गया आरती छोटू वाला जो आप कह रहे हैं, तो आपको बता दें, आपको जानकारी, आरती छोटू एक ही कास्ट से था। जहाँ आरती का घर था छोटू का, वहाँ नानी घर था। और आरती जो कि आरती तो हमको लगता है, क्या नाम है इसका, उसके बड़े भाई से तुरंत कनेक्ट हो गया। तो क्या लग रहा है कि तनुप्रिया आगे जाके वो शादी करेगी या नहीं करेगी? अगर शादी करती भी है तो क्या गलत करेगी? तो प्यार है, वो सच्चा प्यार कर रही है। लोगों का कहना है कि अगर वो सच्चा प्यार करती है तो अकेले रह के दिखाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हम अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा में मौजूद हैं और यहाँ पे आप बगल में देख रहे होंगे नीरू मैडम। दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि तनुप्रिया और राहुल मंडल दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि प्रेम कहीं ना कहीं शादी में बदल गया। लेकिन यहाँ पे यह देखने को मिल रहा है कि दोनों का तो मन मिल चुका, लेकिन दोनों के परिवार को मन नहीं मिल पाया था। यानी जो तनुप्रिया हुई उनके पिता थे, वो नहीं चाहते थे कि राहुल मंडल से शादी हो। तनुप्रिया का एक बड़ा सा बयान आया, उसको लेकर भी हम आपको खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैम मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेगा तनुप्रिया और राहुल मंडल का जो प्रेम प्रसंग का जो मामला था, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप, पहले ये बताइए। क्या कहना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से कहीं दिए हैं कि क्या गलत किया है। कुछ गलत नहीं किया है। प्यार करना कोई गुनाह थोड़े ही है। प्यार आज से नहीं, सदियों से होता आ रहा है। जब प्यार सदियों से होता रहा है तभी तो हमारे बच्चे कर रहे हैं ना। अब इसमें किसी को क्यों खलता है, क्यों बुरा लगता है, वो तो उनका सोच, गंदा दिमाग जानेगा। तनुप्रिया का एक बयान आया है जिसमें वो कह रही है कि मेरे पिता कहीं न कहीं राहुल मंडल को मारने के लिए, फंसाने के लिए, पहले फंसाने का प्रयास किया गया, जब नहीं फंसा तो कहीं न कहीं डायरेक्ट मतलब मौत दे दिया गया। क्या कहिए? हो सकता है आज को ये नई बात नहीं है कि तनुप्रिया के पिता फंसाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे तनुप्रिया के पहले ही भी कई केस आ चुका है जो बहुत पुराना है, उसका तो शायद सोशल मीडिया पे चला भी नहीं होगा, कि एक बच्ची ने शादी किया था तो 2 केस ऐसा मेरे सुनने में जानकारी में है कि एक बच्ची प्रेग्नेंट थी जो अब खुद से शादी की थी। यही आपको चिड़ियाघर पुल की कहानी है। वो बच्ची कोइलवर की थी, कोइलवर के लड़का था, कोइलवर की लड़की थी और चिड़ियाघर पुल का लड़का था। तो उसे लोगों ने, उसके मैके वालों ने कहा कि आ जाओ, अब तो शादी कर ही ली, अब जो हो गया सो हो गया, आ जाओ, चली आओ, कुछ नहीं होगा। लड़की बेचारी गई, सोची कि चलो माँ बाप प्यार से बुला रहा है। इतने महीने बाद, 6 महीने की वो बच्ची प्रेग्नेंट थी। ये लोग गया, खाया पिया, और रात में जब वो उसके माँ, उसका भाई, उसका पूरा फैमिली मिलके साजिश रच रहा था, उस बच्ची ने अपने पति को किसी तरह वहाँ से भगाया। वो लड़का जंगल भागता हुआ आकर थाने पहुँचा और बयान दिया, लेकिन वो बच्ची को लोगों ने मार दिया। मैके वालों ने ही मार दिया। तो हम उस निर्दयी माँ बाप से कहना चाहते हैं कि तुम क्या मार के हासिल कर लिए। सबसे बड़ी बात है कि दुख की बात है कि 6 महीने की वो बच्ची प्रेग्नेंट थी। उसके माँ बाप ने एक जान को नहीं मारा, 2 जान मार दिया। उस शुक्र मनाइए कि लड़की अपने पति से बहुत प्यार करती थी। किसी तरह वो अपने पति को भगाने में कामयाब हुई, क्योंकि वो बच्ची प्रेग्नेंट थी। उसको लगा कि लड़के को मारा है, मुझे थोड़े ही मारेंगे मेरे माँ बाप। लेकिन उसके माँ बाप इतने जाहिल थे, अनपढ़, गंवार थे, नीच थे कि उस बच्ची को ये भी नहीं देखे कि प्रेग्नेंट है और मार दिए। तो वो बच्ची का कहानी तो बहुत पुराना है। लेकिन आज ये तनुप्रिया का जो प्यार का मामला आया है, तो इसी तरह मिलता जुलता, मतलब अरे ये डायरेक्ट मारा, या ये भी हो सकता है साजिश रच रहा हो तनुप्रिया का पिता कि प्यार से बुला के दोनों को ख़त्म कर देंगे। मैडम लेकिन तनुप्रिया को लेकर लोग बोल रहे हैं कि इससे पहले एक और मामला आप देखोगे छोटू आरती का, उसमें भी बहुत सारे लेकर अफवाह फैल रहा था कि जैसे कि छोटू आरती जो आरती हुई
वो नाटक की कहीं ना कहीं बहुत बोलता था कि हम प्यार करते हैं, लेकिन प्यार अब किसी और से वो शादी भी कर ली, बच्चा भी पैदा हो गया। क्या अब तनुप्रिया भी इसी तरह जानबूझकर नाटक कर रही है? गुहार की जो न्याय लगा रही है ये सिर्फ नाटक है, लोगों के दिखावा के लिए इस तरीके से वो नौटंकी कर रही अच्छा है। एक बात बताइए, अगर तनुप्रिया का मान लिए हम नाटक ही मान लें, नाटक ही मान लें, तो और लड़कियां क्या करती हैं और पत्नियां क्या करती हैं? जब पति मर जाता है तो रोना पीटना 15 दिन तक छुआछूत दुनिया जहान लगा रहता है। उसके बाद आगे वो लाइफ में, क्योंकि जीने का तो हक सबको है ना, तनुप्रिया हो या, लेकिन आरती से इसको कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तनुप्रिया क्या करेगी? वो तो जोड़ रहे हैं इसी से। देखिए, जोड़ने के लिए दुनिया, लोग का हम नहीं बोलते हैं, लोग के कहने से ही तो ये कांड हुआ है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि लोग आप 4 दिन भूखे रहिए ना, 4 दिन का गोली मारिए, 1 दिन आप भूखे रहिए ना, लोग आपको कभी नहीं कहेंगे कि चलिए मीडिया भाई मेरे के यहाँ खा लीजिए। लोगों के कारण ही इस देश में मतलब गंदगी होती जा रही है, फैलती जा रही है। लोग ये क्यों नहीं कहें कि जाने दीजिए पंडित जी बच्ची न थी, कौन सा किसी के माथे पे लिखा है कि जात पर जात? अगर चाहता ये समाज या लोग, जिन लोगों की बात आप करते हैं ना इस देश में या समाज में, वही लोग गंदगी फैला रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि तनुप्रिया आगे जाके वो शादी करेगी या नहीं करेगी? अगर शादी करती भी है तो क्या गलत करेगी? तो प्यार है, वो सच्चा प्यार कर रही है। लोगों का कहना है कि अगर वो सच्चा प्यार करती है तो अकेले रह के दिखाए। देखिए, सच्चा प्यार, एक बात बताइए, आज के डेट में शादीशुदा महिला जो बाल बच्चेदार भी हो जाती हैं और पति अगर मर जाता है तो उनको भी जीने का हक है। बात को समझिए, आगे क्या करेगी वो मतलब नहीं रखता है। यहाँ जो जातिवाद के कारण मर्डर हुआ है, उसके पिता ने मारा है, ये मैटर रखता है। और ये तो सारा दुनिया जान रहा है कि अगर वो बच्ची मानसिक संतुलन, मानसिक तौर पे सही रही है ना, मानसिक तौर पे सही रही, या मतलब आगे तो बढ़ने का, जीने का सबको हक है ना। आगे क्या करेगी वो मैटर नहीं रखता है। अभी क्या है, वो आगे किसी और से प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी, शादी करेगी, यही आपका कहना है ना, हैं? लेकिन अभी मैटर है जातिवाद का, कि एक मंडल जात के लड़के से उसने शादी किया तो उसके पिता ने मारा। और रह गया आरती छोटू वाला जो आप कह रहे हैं, तो आपको बता दें, आपको जानकारी, आरती छोटू एक ही कास्ट से था। जहाँ आरती का घर था छोटू का, वहाँ नानी घर था। और आरती जो कि आरती तो हमको लगता है, क्या नाम है इसका, उसके बड़े भाई से तुरंत कनेक्ट हो गई, उसके घर में रहते रहते कनेक्ट हो गई। यही बोला जा रहा है कि क्या आगे जाके भी तनुप्रिया यही रचना क्या करेगी? देखिए, रचना इसको मत कहिए। कोई भी किसी का बेटा मरे, पति मरे, कोई भी 15 दिन ही दुख मनाता है, ठीक ना। अब जिसका तो धन चला गया वो अलग बात है, जिसका औलाद चला गया वो भी क्या उखाड़ लेगा किसी का। और रह गया लड़की का, तो लड़की पढ़ी लिखी है, मैच्योर है, आगे का भाई हर इंसान को जीने का हक है। अगर उसको ऐसा लगेगा फिर वैसा कोई मिलेगा। लेकिन आगे से यही हम इस लड़की को कहना चाहेंगे कि बेटा, अगर कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना है ना। तनुप्रिया ये बोल रही है कि सबसे पहले अब तनुप्रिया को हम ये कहना चाहेंगे, वो क्या बोल रही है वो मैटर छोड़ दीजिए। अब तनुप्रिया को जाके अपने बाप से मिलना चाहिए और कहना चाहिए कि चलो तुम्हारी जाति वाले कौन से लड़के मेरा हाथ पकड़ेंगे। हिम्मत है हाँ, तनुप्रिया का ऐसे करने का लग रहा है। कहना चाहिए। हिम्मत है ना, हिम्मत के बाद देखिए, लड़कियों के हिम्मत पे सवाल मत उठाइए। हिम्मत अगर लड़की चाहेगी ना तो कुछ भी कर देगी। जैसा कि लोग, आप ही लोग कहते हैं ना कि लड़की अगर चाहेगी तो अच्छे खासे घर को बर्बाद भी कर देगी और चाहेगी तो अच्छे घर को आबाद भी कर देगी। तो ये लड़की पे डिपेंड करता है कि वो लड़की क्या करेगी और आगे क्या करेगी। जीने का सबको हक है और भगवान करे उस मानसिक से उसका संतुलन बना रहे और आगे ज़िंदगी जीने का सबको हक है। इसके लिए हम आगे क्या हम बोलेंगे बच्ची को। अच्छा, तनुप्रिया का बयान ये आ रहा है कि जो उनके पिता हुए, तनुप्रिया के पिता हुए, वो तनुप्रिया के फ़ोन करके बोले थे, यानी जो घटना हुआ उससे पहले, कि तुम उस पर क्या बोलता, रेप का तुम केस करो। क्या कहिएगा राहुल मंडल का? अच्छा, रेप का अगर केस करती हो बच्ची तो क्या पंडित जी का इज्जत एकदम मतलब क्या हो जाता, इज्जत में 4 चांद लग जाता।
वो तो वो न जानेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पंडित जी का जो ईगो था ना, ईगो, वो ईगो ही उनको ले डूबा है। और जानते हैं केस करके पंडित जी क्या करते? रेप केस होता, हम आपको बता देते हैं। अगर उन्होंने ऐसा अपनी बेटी को कहा होगा, रेप केस होता, मंडल जाति मैनेज करने को कहता, और उसके बाद ये कहते कि इतना लाख दो तो हम केस उठा लेंगे। जो पिता अपनी बेटी को रेप के मामले में लड़का को फंसाने के लिए कह दिया, वो कुछ भी कर सकता है। तनुप्रिया तो खुद अपने पिता पर आरोप लगा रही है कि दवा की दुकान देकर वो खुद लड़की को मतलब शोषण करते हैं, करवाते भी हैं। अगर बच्ची दावा करके ठोक रही है, हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि जैसा कि बच्ची बोल रही है कि मेडिकल में उनके पिता लड़की बुलाकर मतलब गलत करते थे, तो हो सकता है गलत राह पे तो ले जाने वाले खुद पंडित जी थे। अगर उनकी बेटी अपने बाप का चरित्रहीन चेहरा देखी होगी, तो ये भी हो सकता है कि देखिए बहुत ऐसा केस आया है कि पिता ही अपनी बेटी के साथ गलत करने का कोशिश करते हैं, है ना, बहुत ऐसा चैनल पे चल रहा है। तो हो सकता है इस कारण भी बच्ची ने मतलब उस लड़के से शादी किया हो कि अपने पिता के हाथों द्वारा शोषण होने के बजाय, रेप होने के बजाय हम अपने किसी और लड़के से, अदर जाति ही का सही, हम किसी और लड़के से शादी कर लेते हैं। ये तो देखिए, ये सब सारी चीज़ें जो तनुप्रिया बोल रही है, ये जांच का विषय है। और हम इस सरकार से जांच मतलब हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सारी चीज़ों पे जांच होनी चाहिए। आपको लगता मतलब मतलब आप अपने तरीक़ा से चाहते हैं कि तनुप्रिया को इंसाफ मिले? बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि वो किसी की बच्ची है, चाहे वो किसी की है, मुझे जात पात से कोई मतलब नहीं है। वो बच्ची है, उसने शादी किया था, उसको अपने नाबालिग भी नहीं थी कि हम कहेंगे, जैसा कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि राहुल मंडल को भी नहीं हक था किसी की बेटी को बहकाने का। तो हम ये चीज़ बोलते हैं कि तनुप्रिया भी बच्ची नहीं थी, नाबालिग नहीं थी, उसको नहीं बहकाया जा सकता है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक था। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा। तनुप्रिया खुद बोली है कि अगर हमको 1 महीना के अंदर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम अपने पिता और अपने भाई को हम खुद, जो भी मेरे पति के हत्यारे हैं, हम सभी को सफाई कर देंगे अपने हाथों से। क्या कहिए? देखिए, वो सब अभी बच्ची मतलब दुख में बोल रही है। हम भी जानते हैं कि कोई भी पिता कितना भी घटिया हो, रेप भी क्यों नहीं बेटी का करता हो, है ना। जो अभी कुछ दिन पहले देखे हैं कि एक पिता खुद अपनी बेटी के साथ संबंध बनाता था, वो अपनी पत्नी के मर जाने के बाद, और वो बच्ची जब प्रेग्नेंट हुई तो पिता ने ही उसका गला घोंट के जान मार दिया, है ना। तो बच्ची देखिए, पिता भी एक रेपिस्ट होता है ना, तो बच्ची अपने पिता को नहीं मार पाती है, नहीं कुछ कर पाती है। जो तनुप्रिया को विरोध करे उनको क्या कहना चाहते हैं? तनुप्रिया का जो विरोध कर रहे हैं, हम उनको बस इतना कहना चाहते हैं कि कभी शांत दिमाग से सोच कर देखो, क्या जो तनुप्रिया है, तो क्या जिनके घर में बेटा होगा, उनका बेटा अगर इस तरह से प्यार करता है, उस लड़की का पिता अगर उनके बेटों को मार देता है, तो उस पर आप लोग को क्या कहना है। अगर ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, जैसा कि आपके चैनल के पे मैंने पहले भी बोला है, तो कुछ जैसा कि आपने कहा, सही आपने कहा कि ये सवाल आया है, सवाल उठा है, तो मैं यही कहूँगी तनुप्रिया के पिता या गार्जियन से और उन कमेंट करने वालों से कि कभी सोच के देखना कि जब तुम्हारा खुद का बेटा पे ये बीतेगा तो तुम लोग क्या करोगे, है ना। तो मैं और क्या कहूँ, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोल चुकी हूँ। बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम बता दें कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं नीरू मैडम, और ये लगातार समाज के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए आवाज़ बने हैं, पुरुष के लिए भी आवाज़ बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन तनुप्रिया को लेकर इनका कहना है कि तनुप्रिया को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी तनुप्रिया का विरोध करें वो विरोध न करें, वो एक बच्ची थी। प्यार जाति पूछ कर नहीं किया जाता है, प्यार धर्म पूछ कर नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो जाति देकर प्यार को विरोध करते हैं। और अभी आप इस मामला को देख भी रहे होंगे, काफ़ी वायरल हो रहा है तनुप्रिया का मामला। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दें। ठीक है, धन्यवाद।